नमस्कार विद्यार्थियों, आपको क्या बताऊं। आज हम एक टॉपिक की ओर बढ़ रहे हैं जिसका नाम है पादप कोशिका। साथियों, आपको बता दूं कि पेपर के लिए जो है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है। सबसे पहले हमको जानना चाहिए कि जो है प्लांट्स जो है सेल और एनिमल सेल्स में जो है डिफरेंस क्या है। तो साथियों, मैं आपको बताऊं, हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है ये आपको दिख जाएगा कि मैंने एनिमल जो है कोशिका बनाया हुआ है, सेल बनाया हुआ है। आज आपको जो है एक नए टॉपिक की ओर मैं ले चल रहा था जिसका नाम है पादप कोशिका। साथियों, आपको चित्र के माध्यम से, डायग्राम के माध्यम से जो है मैं आपको समझाना चाहूँ तो यहाँ पर सभी के नाम मैंने, जितने भी ऑर्गेनेल्स किसी भी जो है प्लांट सेल्स में पाए जाते हैं, सभी ऑर्गेनेल्स के नाम मैंने जो है आपके समक्ष प्रस्तुत करने का कार्य किया है। हमारी वीडियो आपको जो है अगर पसंद आई हो तो अंत तक देखने का प्रयास जरूर करें और जो है बेल आइकन दबाना न भूलें। तो इस प्रकार से मैं अपनी वाणी को जो है आगे बढ़ाऊंगा। साथियों, आपको बता दूं कि किसी भी प्लांट सेल में, किसी भी पादप कोशिका में जो है सबसे बाहरी आवरण जो होता है वो मृत होता है, जिसको हम लोग कोशिका भित्ति कहते हैं। और उसके बीच वाला जो भाग होता है उसको हम लोग मध्य पटलिका कहते हैं। यहाँ पर मैंने लिख के दिखाया है। अच्छा, सबसे आंतरिक जो भाग होता है वो कोशिका कला होता है, अर्थात इसको हम लोग प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कह सकते हैं। दो मध्य पटलिकाओं को बीच में जोड़ने के लिए कुछ धागे जैसी संरचना लगी होती है, जिसको हम लोग यहाँ पर प्लाज्मोडेस्माटा के रूप में जो है जान सकते हैं। एक नलिका के जैसी आकार जो है किसी भी पादप कोशिका में हम देख सकते हैं, नलिका के जैसी आकार पाई जाती है, जो इसकी संरचना में जो है बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इसको हम लोग माइक्रोट्यूब्यूल्स कहते हैं। साथियों, आपको बताऊं, छोटे छोटे दानेदार जो है कुछ सर्कुलर स्ट्रक्चर पाई जाती है, गोल संरचनाएं पाई जाती हैं, जिसको हम लोग राइबोसोम कहते हैं। ये प्रोटीन निर्माण में बहुत ही सहायक होते हैं। अब आपको बताऊं साथियों, जो है सिक्के के जैसी एक गोल संरचना में सिक्के के जैसे कई ग्रुप पाए जाते हैं, और ये ग्रुप जो है पादप कोशिकाओं को हरा तथा ऊर्जा देने का काम करते हैं, जिसको हम लोग क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। हिंदी में इनको हरित लवक भी कहते हैं। आपको बताता चलूं साथियों, जो है क्लोरोप्लास्ट के जस्ट बगल जो द्रव्य पाया जाता है इसको हम लोग हाइलोप्लाज्म कहते हैं। और आपको बताऊं कि पादप कोशिका में अधिकतम जो भाग होता है, यहाँ पर जैसे आपको दो डायग्राम के माध्यम से दिख रहा होगा कि एक डायग्राम इतना पूरा खाली है, एक डायग्राम इतना पूरा खाली है। ये वास्तव में रिक्तिका है, इसको इंग्लिश में वैक्यूल कहते हैं। ये जो होता है इसमें द्रव्य भरे होते हैं, ये लगभग रिक्त ही स्थान होता है। रिक्त स्थान जो होता है उसको रिक्तिका कहते हैं। रिक्तिका का जो आवरण होता है, रिक्तिका की जो झिल्ली होती है, उसको हम लोग टोनोप्लास्ट कहते हैं। अच्छा, आप सभी को पता होना चाहिए कि किसी भी कोशिका को ऊर्जा प्रदान करने के लिए उसके मध्य चप्पल के सोल के जैसी एक संरचना पाई जाती है, जिसको हम लोग माइटोकांड्रिया कहते हैं। अच्छा, माइटोकांड्रिया को विद्युत घर भी कहते हैं हम लोग। साथियों, आपको बताऊं कि किसी भी कोशिका या किसी भी अंग को जो नियंत्रण देता है वो उसका केंद्रक होता है, और केंद्रक में पाया जाने वाला हेट्रोक्रोमैटिन होता है। ये हेट्रोक्रोमैटिन जो होता है वास्तव में यही क्रोमोसोम का निर्माण करता है। क्रोमोसोम किसी भी कोशिका के गुणों को एक स्थान से दूसरे जो है संतानों में ट्रांसफर करने का काम करते हैं, और इसके मध्य बिना आवरण के धब्बे जैसी संरचना पाई जाती है, जिसको केंद्रिका कहते हैं। केंद्रक किसी भी कोशिका के मध्य में पाया जाने वाला अंगक होता है, जिसको हम लोग केंद्रक कहते हैं। इसके साथ आपको बताऊं साथियों, जो है केंद्रक का जो दोहरी झिल्ली युक्त आवरण होता है उसको हम लोग केंद्रक कला कहते हैं। और केंद्रक कला जो है अपने साथ जो है एक जालिका जैसी संरचना बनाती है, जिसको हम लोग यहाँ पर अंतःप्रद्रव्य जालिका कहते हैं। अंतःप्रद्रव्य जालिका से जस्ट सटा हुआ जो है अवतलाकार एक संरचना पाई जाती है, जिसको हम लोग गाल्जी काय कहते हैं। आपको साथियों बताऊं कि इसी गाल्जी बॉडी से जो है, गाल्जी काय से जो है छोटी छोटी जो है बूंद के जैसी संरचनाएं हमको निकलती हुई दिखाई देती हैं, जिसको हम लोग वसा की बूंदें कहते हैं, फैट्स जो है पॉइंट कहते हैं। उसके बाद मैं आपको बताऊं साथियों कि पूरी कोशिका में जो है एक द्रव्य भरा होता है, जिसको हम लोग कोशिका द्रव्य कहते हैं, साइटोप्लाज्म कहते हैं इंग्लिश में। और केंद्रक के मध्य भी जो है जो द्रव्य भरा होता है इसको हम लोग केंद्रक द्रव्य कहते हैं, इंग्लिश में न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं। आपको साथियों बताता चलो, यहाँ पर एक देखिए ऊपर सबसे संरचना जो पाई जा रही है, ये भी नाली के जैसी संरचना है। इसको हम लोग जो है माइक्रोट्यूब्यूल्स न कह करके जो है इसको हम लोग एक्टोप्लास्ट कहते हैं। साथियों, ये आपको दिख रहा होगा, एक्टोप्लास्ट कहते हैं। नलिका की जैसी संरचना होती है, जिसको माइक्रोट्यूब्यूल्स ना कह करके एक्टोप्लास्ट कहते हैं। अब आपको साथियों बताऊं कि जस्ट जो है रिक्तिका के पास जो संरचना है और गालिका के बीच में जो द्रव्य भरा हुआ है इसको हम लोग मीसोप्लाज्म कह रहे हैं। ये मीसोप्लाज्म काफी
काम का होता है। अब इसको साथियों मैं आपको बृहद तौर पर जो है अपने अगले वीडियो में बताऊंगा, यदि हमारी बातें आपको समझ में आई हो। तो साथियों मैं आपको बताता चलूं कि आप लोकेश एजुकेशनल थीम्स को जो है कम से कम एक लाइक तो देना जो है चाहेंगे। इस प्रकार से मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए जय हिंद, नमस्कार साथियों। आप बेल आइकन दबाना ना भूलेंगे। धन्यवाद।